हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IBS बेचू। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 5 नंबर में हमने क्या किया था, रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ा था। उसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमने समझा था रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो मैंने आपको बताया था कि कई स्टेप्स होते हैं और मैकेनिज्म क्या होती चीज़ है कि रिएक्शन को डिटेल में समझने के लिए हम मैकेनिज्म समझते हैं, क्योंकि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप या सिंगल स्टेप में नहीं होती, कई सारे स्टेप में कई सारे इंटरमीडिएट बनते हैं और तब जाकर रिएक्शन प्रोसीड होती है, तब जाकर वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो होता क्या है कि पहला जो स्टेप होता है इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और फिर क्या होता है रिएक्टेंट अटैक करता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी और लास्ट लेक्चर में उसमें हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया था, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो तरीके का बताया था मैंने, जैसे होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज में मैंने बताया था कि क्या होता है कि फ्री रेडिकल बनते हैं और रिएक्शन उस तरीके की जो होती है वो अगर उस तरीके का क्लीवेज हो उन रिएक्शन में उनको हम फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन प्रोसीड करती है लाइट के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर। अगर ये दो चीज़ें आपको दी रही तो आप ये समझ जाइएगा कि फ्री रेडिकल रिएक्शन जाएगी। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या होता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि बॉन्ड डिफरेंट फैशन में टूटता है। कि क्या होता है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक फ्रेगमेंट या किसी एक पार्ट की तरफ चला जाता है और जिसके तरफ ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिसके पास और दूसरे के पास क्या हो जाता है प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये हमने चीज़ देखी थी। कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड अगर हमें कुछ दिया हो तो किस तरीके से पता लगेगा कि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो जैसे CH3Ca ये मान लीजिए दिया हो आपको, ये दिया हो, ये मैंने 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है कि किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, किस तरीके से बॉन्ड, किधर बॉन्ड ब्रेक होगा, या कहते जो हम कर्व नोटेशन दिखाते हैं किधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे। इसके लिए जानने की जरूरत क्या है कि अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा सही ऐसे देखें तो CH3 है और ये ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो अब अगर बात करें कि अगर हम इस बॉन्ड की बात करें क्या नोटेशन होगा, तो यहाँ पर क्या है कि देखिए अगर कार्बन ए बी है, कार्बन ए बी है और कार्बन ए बी है, कार्बन ए बी है, तो उससे क्या होगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो इनका जो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो क्या होगा, बीचों बीच रहेगा। लेकिन हुआ ये है कि ये कार्बन जो है इससे जुड़ा हुआ और ये क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से, जिससे क्या होगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और चूंकि पोलर बॉन्ड होने की वजह से इस पे क्या होता है माइनस पार्शली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इससे पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से क्या होगा कि ये अब क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ चुकी है, या कह सकते हैं कि ये क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन लविंग हो चुका है, इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होगी। तो उस केस में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इधर खींचेगा, ठीक है, इधर खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर चाहिए तो हमें बॉन्ड किधर ब्रेक करना पड़ेगा, इधर की तरफ। इधर ब्रेक करेंगे तो जिससे क्या होगा CH3 इसमें प्लस आ जाएगा और इस पे आ जाएगा Cl नेगेटिव। ये साइनाइड ग्रुप होता है। दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर क्या होता है मेथाइल ग्रुप, उसके साथ कॉपर लगा हुआ, जो कोई कॉपर आप क्या जानते हैं मेटल है, और मेटल क्या होता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो उनके ऊपर कभी माइनस चार्ज तो आ ही नहीं सकता। और जब भी इस तरीके का एरो दिखाते हैं तो जिस तरफ जाता है वो, तो ये एरो क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट बताता है। तो जिधर हेड होता है उधर निगेटिव आता है और जिधर टेल होता है उधर पॉजिटिव आता है आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड। तो होता है क्या है कि अगर हम इसकी बात करें दोनों के बीच की बॉन्ड, तो किस फैशन से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर जाएगा एरो, हम इधर लगाएंगे किधर लगाएंगे, इसके लिए समझने की जरूरत बात है कि किन दोनों के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पर मेटल है और ये क्या है, कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल होता है। तो इस तरीके से बॉन्ड तो इधर ब्रेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इधर ब्रेक कर दूंगा तो इसका मतलब इस पर क्या क्रिएट कर दिया मैंने, नेगेटिव। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता क्योंकि मेटल है, तो इसलिए बॉन्ड किधर ब्रेक होगा, इधर की तरफ। और जिससे कि इधर क्या बन जाएगा CH3 माइनस और कॉपर ऊपर प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बोनाइन हो गया, यहाँ कार्बोकैटायन बना था, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बॉन्ड समझ लेते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, सल्फर है और कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो सल्फर जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन के केस में। तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये जो सल्फर है वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा होगा। तो खींच के रखा होगा तो उससे क्या होगा कि इस पर पार्शली निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। हो सकता है कि आप जो ये बॉन्ड ब्रेक, अगर इसको बॉन्ड ब्रेक करना चाहें चाहे इसको ब्रेक करना चाहें तो बात सिमिलर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो सेम लगा हुआ है। इस तरीके से मैं चाहे बॉन्ड इसको ब्रेक करूँ चाहे इसको, बात एक है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर सकता हूँ कि बॉन्ड किधर ब्रेक करूँगा, इधर की तरफ, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है इस कार्बन की वजह से, तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना सही है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना सही है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसके वजह से आ जाएगा CH3 पॉजिटिव और इस पे आ जाएगा CH3 नेगेटिव। ठीक है, तो किस तरीके से आपको कैसे आइडिया लगेगा कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, किधर किधर की तरफ एरो जाएगा, वो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आप देखिए। अब जैसे कुछ केस में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सेम है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कार्बन कार्बन तो सेम था, फिर क्यों बॉन्ड टूटा, यहाँ पर इसके ऊपर क्यों गया बॉन्ड, इस तरीके से फैशन में ब्रेक हुआ, क्योंकि इसके बगल में, क्योंकि लोग जो और एलिमेंट या और जो ग्रुप जुड़ा होता है वो डिसाइड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव। वैसे जो डेटा के अगर हिसाब से हम देखें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगी क्योंकि कार्बन ही, लेकिन यहाँ पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप किसने बनाया, इसने बनाया, और इसके वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डिमांडिंग बना दिया, ये इलेक्ट्रॉन को डिमांड करने लगा, तो इसके वजह से इसको मजबूरन इससे लेना पड़ेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, उधर शिफ्ट कर देगा। फाइनली बॉन्ड ब्रेक, आफ्टर ब्रेकिंग द बॉन्ड इस तरीके से स्पीशीज क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा था फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसमें एग्जांपल नहीं देख पाए थे इसलिए हम यहाँ देखें। ठीक है, और अब क्या करते हैं, तो अटैकिंग रिजेंट के बारे में बात करते हैं। अटैकिंग रिजेंट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबस्ट्रेट है उस पर आकर अटैक करते हैं। अब हो सकता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब ये नई बला क्या है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है कि एक पॉइंट हमने ये भी देखा था कि अटैकिंग रिजेंट, तो अटैकिंग रिजेंट मैंने आपको दो तरीके का बताया था, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि अगर हम नाम से ही देख रहे हैं, फाइल दोनों में कॉमन वर्ड है। फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है, लविंग हो सकता है या सीकिंग हो सकता है। और दूसरी बात, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। यहाँ पर अगर बात करें न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, तो होता क्या है कि दो अटैकिंग एजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जैसे अगर मान लिया अटैक कर रहा है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए अटैक कर रहा है। और अगर ये अटैक करेगा मतलब न्यूक्लियस सीकिंग, मतलब कि जहाँ पर क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर अटैक करेगा। तो कुछ और बातें समझ लेते हैं, कैसे आपको पता लगेगा, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसके लिए क्या जरूरी चीज़ है कि जैसा कि ये होगा इलेक्ट्रॉन सीकिंग होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे हम दिखा सकते हैं, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो और या तो क्या हो उसका वैकेंट कंप्लीट नहीं हो। ठीक है, उसका वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास हो या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, ये हो सकता है, या पॉजिटिव चार्ज हो। ये सारे कई सारे रीजन हो सकते हैं, इतने सारे रीजन, इसके वजह से वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा होगा और इसीलिए उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल बोल देंगे। तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग हो सकते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें अगर है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके बाद दूसरा पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग हो सकता है और हो सकता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। लेकिन इसका और इससे पैरेलली चलो इसको देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, ये स्पीसीज कैसे होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे और ये लोन पेयर हो सकते हैं कंटेनिंग, लोन पेयर कंटेनिंग होंगे
और दूसरी चीज हो सकता है नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई जैसे न्यूक्लियोफाइल है, हो सकता है उसके पास लोन पेयर भी हो, साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज हो ये भी सकता है कि लोन पेयर हो नेगेटिव चार्ज ना हो, न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज ना हो, सिर्फ क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ठीक है। तो इस और दूसरी बात, इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं एन, कैपिटल एन यू, और यहाँ पर ये बना देते हैं माइनस बनाकर उसमें लोन पेयर दिखा देता है, और इसको क्या दिखाते हैं इस तरीके से ई प्लस इलेक्ट्रोफाइल का नोटेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का और न्यूक्लियोफाइल का, और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है कि प्लस, जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया प्लस चार्ज है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि जितने भी प्लस चार्ज होंगे या कोई भी मॉलिक्यूल या आयन जो जिसपे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी देखते हैं कौन पॉजिटिव चार्ज रखने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि मैंने न्यूक्लियोफाइल जैसा आपको बताया था अभी कि लोन पेयर होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, हो सकता है कि दोनों प्रेजेंट हो। तो देखते हैं कुछ स्पेसिफिक जो है क्या नेगेटिवली चार्ज भी है और लोन पेयर भी, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज है, और दूसरे साथ ही साथ बात क्या है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है। तो लोन पेयर है और नेगेटिव चार्ज है, इसलिए क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। और अब दूसरी बात करें जैसे साइनाइड आयन की बात करें, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, तो भी ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात क्या होता है, कार्बन आयन, दूसरा अगर देख रहे हैं स्पीसीज को, तो कार्बन ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है उसके पास, तो इसकी वजह से क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। दूसरी बात क्या होता है, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या होते हैं, लोन पेयर रखते हैं, तो उसके वजह से वो क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल हो जाते हैं। जैसे क्या होगा, वाटर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो उसकी वजह से ये भी क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। दूसरी बात अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अगर देखें तो R2NH, इसके बाद देखिए लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। R3N, ये भी क्या कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो न्यूट्रल है और दूसरे साथ साथ क्या इनके पास लोन पेयर है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेंगे, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग, जैसा बोला था मैंने, तो इसमें कार्बोकैटायन की बात करें, ये कार्बोकैटायन इसका प्लस चार्ज है, तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। दूसरी बात कि अगर न्यूट्रल एलिमेंट की हम बात करें, तो जैसे BCl3, ठीक है, BCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्यों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन दोनों में इनकी जो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इनके सराउंड सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें ये, और दूसरी बात क्या होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहेंगे। और ये इंपॉर्टेंट रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इसको उसका रिजेंट यूज करते हैं, तो इसमें क्या करता है, ये इसका 2 काम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये सोच रहा हूँ बता दूँ। एक चीज़ ये है कि पूछा जाता है किस तरीके से होता है, तो ये लुईस एसिड भी है, लुईस एसिड, और पूछा जाएगा कि ग्रुस रिएक्शन की इसका ये क्या है, तो आप बोलेंगे लुईस एसिड। अगर पूछ लिया जाए कि करता क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, तो हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो एक्शन कैसा करता है, एक्ट एज ए जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, जनरेट करने में पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है वो आगे देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद SO3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे इलेक्ट्रोफाइल है, अब इसमें आपको लग रहा होगा सल्फर, ये कैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा कि ये मतलब यहाँ पर ना तो पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर भी नहीं दिख रहे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी नहीं है, तो हुआ कैसे ये इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके लिए क्या समझना है, इसका पूरा स्ट्रक्चर देखो, अगर आप, ये हो गया। अब क्या होगा, अगर कोई भी एलिमेंट अगर हाईली स्पेसिस
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो होता क्या है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। जैसे ये ऑक्सीजन और सल्फर है तो सल्फर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन के ही ग्रुप फैमिली में सल्फर आता है। तो क्या होता है, अप टू डाउन चलते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी सल्फर से, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर खींच चला जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ अगर खींच जाएगा तो ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपनी तरफ, ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या होगा कि इस पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और पार्सली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल सेंटर क्रिएट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर, न्यूक्लियोफाइल सेंटर, ये क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा। तो होता क्या है कि यही पर रिएक्शन आता है। कोई भी रिएक्शन जो भी होती, चाहे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की होती है, तो उसमें याद रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कैसे क्रिएट होते हैं। और क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अटैकिंग एजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पर रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा। और अगर ये हो सकता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल सेंटर है तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के सेंटर पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के सेंटर पर अटैक करेगा। तो कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल, उसीलिए मैं ये सारी बात बता रहा हूँ आपको। तो उससे क्या होगा कि आपको आसानी हो जाएगी कौन सा जो अटैकिंग एजेंट है कहाँ पर आकर जुड़ेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड क्यों ब्रेक नहीं होगा। इन सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके की जिससे आप इजिली समझ सकोगे कि कौन सा ग्रुप कहाँ जुड़ेगा। ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी रिएक्शन हो रही है तो कहीं भी लाकर उसको चिपका दो, ठीक है, ऐसा नहीं है। कोई हर जो रिएक्शन होती है, जो अटैकिंग एजेंट है, जो कमिंग एजेंट है, उससे जुड़ने आ रहा है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, कहाँ उसका वो मतलब कहाँ जुड़ सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेंटर से पहचाना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन देते हैं, जिसके मैं बताया था अभी कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज रखने के बावजूद भी इलेक्ट्रोफाइल में वो नहीं होते, देखते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग। तो होता क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज कब किसी कंपाउंड पर बनता है, उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बात समझनी है। एक तो ये, अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एलिमेंट अगर पॉजिटिव चार्ज, इसका ये मतलब है कि ये मतलब होगा कि उसने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रखा है। या ये हो सकता है कि उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा हो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। जैसे कहने का मतलब, जैसे अगर हम बात करें H2OH+, यहाँ पर क्या होता है, वाटर के में देखें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर। और कमिंग कमिंग स्पीसीज है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से ये बिहेव कैसा करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब होगा क्या कि कहाँ, वहाँ जाना चाहेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, या वहाँ पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको मिल सके। तो ये अटैक कहाँ करेगा, इसके ऊपर करेगा। और इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं था, इसलिए चार्ज क्या हो, नलीफाई नहीं हो पाएगा, तो इसलिए से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और हुआ क्या, इन दोनों के बीच में अगर देखें बॉन्ड, तो बना कैसा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ने अपना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन तो था ही नहीं, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ कोई शेयरिंग हुई नहीं है। ऑक्सीजन ने क्या किया, अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया किसके पास, हाइड्रोजन के पास। तो इसलिए ये बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन ने इन हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, लेकिन इसके साथ ये क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो कभी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके केस में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो सकता है बना हो। इन केस में अगर देखें तो पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। अब सवाल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, होगा या नहीं होगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। उसके पीछे कारण क्या है कि ऑक्सीजन, जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मैं इनको बोल दूं कि इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये क्या करेंगे, किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के लिए इनके पास जगह होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, क्योंकि दो हाइड्रोजन से जुड़कर यहाँ पर पहले अगर आप देखें वाटर वाले केस में जुड़कर उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन को लेता है, इसका मतलब अपने आप को क्या बनाएगा, वो अनस्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल। और कोई भी एलिमेंट, कोई भी क्या होता है कंपाउंड, अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाते हैं, अनस्टेबल की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया है, हाइड्रोजन की वजह से, और इनमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। दूसरी बात अगर हम इसकी बात करें, इसमें भी बात वही है, अमोनिया के पास अगर देखें तो नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है, और हाइड्रोजन अटैक किया होगा। और ये हाइड्रोजन क्या है कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और ये क्या करेगा, अटैक करेगा इसके पास। क्यों करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही लविंग है। तो होगा क्या, इनके बीच में
कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्रिएट होगा। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, क्यों बनेगा? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस, जो नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन से जुड़कर अपने ऑक्टेट को, ये अपनी वैलेंसी को क्या कर सेटिस्फाई कर चुका है। तो इसे जोड़ने के लिए उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये पूरी स्पीसीज जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगी। इलेक्ट्रोफाइल नहीं क्यों? क्योंकि ये भी क्या करेगा, नाइट्रोजन जो स्पीसीज है वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, तो ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा ये दोनों केस। इसकी बात हम करते हैं, जैसा कि सोडियम है, सोडियम पे प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होना चाहिए। तो होगा क्या कि ये क्या कर चुका है, ये डोनेटी क्यों कर रखा है एक इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2-8, तो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन इस 11 में इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 281 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर रखा है, डोनेट कर दिया। डोनेट करने की वजह से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। वो पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या हुआ, ये इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर अब आपने क्या किया कि अगर आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा तो मतलब अपने आप को क्या बना देगा, अनस्टेबल। कोई भी जो एलिमेंट है वो अपने आप को किस स्टेज में ले जाना चाहता है, किस वे में रिप्रेजेंट करना चाहता है, इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहता है। तो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एक अचीव कर चुका है एक इलेक्ट्रॉन देकर, और इलेक्ट्रॉन अगर आप फिर ऐड कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रोफाइल, तो इससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, नहीं हो सकती। तो ये आपको ये याद रखना है कि ये भी न्यूक्लियोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ आप समझ जाइएगा कि इस तरीके से कुछ ये 3-4 चीज़ें हैं जो पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है और वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब आगे क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियो। तो अब क्या करते हैं कि इसमें हमें कुछ मॉलिक्यूल से आयंस दे रखे हैं, तो उनमें हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, कैटेगराइज करना है कि कौन न्यूक्लियोफाइल है, कौन इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब कहना क्या है, मैं एक करके ऊपर ही लिख दिया करूँगा। वैसे आप इसको देखिए, अभी जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल में माइनस चार्ज होगा या तो लोन पेयर होगा, हो सकता है कि दोनों हो। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज होने की वजह से क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को अट्रैक्ट करेगा कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अट्रैक्ट होगा वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा, इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, तो आता कौन है, आएगा कौन इस केस में, इलेक्ट्रोफाइल। तो पक्का ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। और वैसे भी ये माइनस होकर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, और उसके सामने लिखता जाऊँगा कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये हो जाएगा, हो गया न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद इसकी बात करें, चलो इलेक्ट्रोफाइल लिख देता हूँ सामने। इसकी बात करें तो BF3 में क्या होता है कि ये इस पर कोई चार्ज ना तो प्लस है ना माइनस है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, इसके लिए हमें क्या होगा, जो सेंट्रल एटम है उसको चेक करो, उसको देखो कि वो जो है इलेक्ट्रॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कितनी है, इलेक्ट्रॉन कितना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो आप देखोगे, अभी बताया था मैंने BCl3 का, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, ये तो ये क्या है, बोरान है। तो बोरान का जो एटॉमिक नंबर होता है 5। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 3। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 3। और वैसे कोई रखना कितना चाहता है, 8, ठीक है। तो हुआ क्या कि फ्लोरीन के साथ इसने एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो की, फिर भी करने के बावजूद भी कितना बना पाया है, ये कितना बना पाया, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट है ही नहीं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये गया किसमें, ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो BF3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी बात अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या आएगा, C2H5O माइनस, तो ये माइनस है उसके पास, और साथ ही साथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। C2H5O माइनस हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। इसकी बात करें
तो ये क्या करें कि इसमें अगर आप देखिए इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है न्यूक्लियोफाइल को समझने के लिए आप क्या करो, सेंट्रल एटम को पकड़ लो। अगर कोई चार्ज ना रहे सेंट्रल एटम को पकड़ लिया करो। अब होगा कि सेंट्रल एटम इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर होता है एक, तो लोन पेयर है। लोन पेयर होने का मतलब ये क्या कर सकता है, किसी को दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और डोनेट कौन करता है, जिसके पास होगा ना, तो जिसके पास है तो डोनेट कर। और डोनेट करने का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन रिच है, तभी तो इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल C2H6, ये भी आ जाएगा किसमें, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। ठीक है। और दूसरी बात, इसकी बात करें, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस है तो फिर क्या करें, प्लस है तो इसमें क्या होना चाहिए ये इलेक्ट्रोफाइल में आएगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन ये लग रहा हो कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी तो ज़्यादा होती है सर, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, तो प्लस चार्ज कैसे आया होगा। तो प्लस चार्ज कैसे आया होगा, जैसे मान लीजिए Cl2 है, ठीक है, Cl2 हो गया, इसकी रिएक्शन मैंने किसी के साथ करानी, जैसे AlCl3 के साथ अभी बोला था कराने के लिए। तो ये क्या करेगा, इसके लिए दो चीज़ बताई थी मैंने, एज ए लुईस एसिड है या इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। दूसरी बात ये होता है कि ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से, अगर इसके बॉन्ड की बात करें, ये है इससे, तो ये क्या चाहेगा, अगर यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज की बात करें तो होमोलिटिक होना चाहिए, मतलब ये हाफ हेडेड ऐसे होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, लेकिन ये दूसरे फैशन में टूटेगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो होगा क्या कि इसके ये तो है क्या कि अगर हम इसकी बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिटी सेम है, तो उसकी वजह से कैसा होना चाहिए, होमोलिटिक क्लीवेज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके संपर्क में आने पर ये क्या होगा, इसके संपर्क में, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए दो बात बताई थी मैंने, ये इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरी बात लुईस एसिड होते हैं विच एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वही क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो इसके संपर्क में आने पर बॉन्ड इस फैशन में टूटेगा और टूटने के बाद ये इसके साथ एक्सेप्ट हो जाएगा। तो AlCl4 माइनस बना लेगा और ये बनाएगा Cl+2। ये क्या जनरेट हुआ, तो इसीलिए बताया था मैंने, इसका एक्शन बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में इसका काम होता है। तो ये क्या जनरेट करता है, तो ये हो गया प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल बन गया नहीं बन गया, तो इसको किस में रखा जाए, इलेक्ट्रोफाइल के केस में। इसकी अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल एटम ये है, ठीक है, सेंट्रल एटम जब ये है तो इसमें क्या है कि इसके पास प्लस चार्ज कैसे आया होगा, तो हाइड्रोजन जो रहा होगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर या कोई एलिमेंट रहा होगा जिसकी वजह से वो नेगेटिव में निकला होगा, नेगेटिव निकला जिसके ऊपर क्या छोड़ के गया, पॉजिटिव छोड़ के गया, पहली बात। दूसरी बात और दिक्कत ये है कि ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी इस कार्बन से ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन और खींच लेगा, जिसके ऊपर इससे पॉजिटिव चार्ज और क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएट होगा तो इसको बना देगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल। तो पॉजिटिव ये भी बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। दूसरी बात, इसकी हम बात करें तो इस पर क्या नेगेटिव है और लोन पेयर है, तो ये किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका H2N माइनस। इसकी बात करें तो प्लस है, तो प्लस होगा तो वो किस में जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल में जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा देख लो, नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, इसने दे दिया किसी और को दे दिया, तो हुआ क्या, इसका पॉजिटिव चार्ज होने की वजह हुआ अपना लोन पेयर दिया होगा। ठीक है। दूसरी बात क्या है, ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, जिससे इलेक्ट्रॉन और खींच रखेंगे, इसे पार्शियल और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे, तो जिससे ये क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। ठीक है। जब नाइट्रेशन करवाते हैं रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये जो अटैकिंग एजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो यही होता है। ठीक है, तो वो आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि जैसे पहचानोगे कैसे कि इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल सेंटर है। ठीक है, और जैसा कि मैंने कोशिश कर रखा है कुछ बताने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सेंटर, तो कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल सेंटर। ठीक है, अब इसमें क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर या न्यूक्लियोफाइल सेंटर क्या होते हैं, जो सेंट्रल एटम है या जो भी एटम है वो क्या एज ए इलेक्ट्रोफाइल है।
तो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर हो जाएगा। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल सेंटर हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या है पहचानने में? इससे ये फ़ायदा है कि जो अगर इलेक्ट्रोफाइल सेंटर आपने पहचान लिया तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इजीली आप अटैक करवा देंगे, वहाँ पर जोड़ देंगे। और अगर आपने न्यूक्लियोफाइल आइडेंटिफाई कर ली, न्यूक्लियोफाइल सेंटर अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो इलेक्ट्रोफाइल को जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल उसको जोड़ देंगे। तो देखते हैं हमें यहाँ पर क्या पहचानना है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर। इलेक्ट्रोफाइल सेंटर का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे अगर इसमें बात करें तो इस एलिमेंट की बात करें, यहाँ पर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन क्या कर रखा है कि एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और मिथाइल ग्रुप पे हाइड्रोजन से। तो होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। दूसरी बात ऑक्सीजन क्या है, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। तो उसके वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो खींचने की वजह से इसमें पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर कौन बना, ये कार्बन बना। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई मान लो OH लेके मैं ग्रुप आऊँ, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है ये। ठीक है, अब ये मैं जैसे आपको ये कंपाउंड दे दूँ, आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दे दूँ, तो अब इससे आप इजीली क्या करोगे, इसको यहाँ पर अटैक करवा दोगे। ऐसा नहीं कि इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, इसको यहाँ से अटैक करवाओगे। और अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शली नेगेटिव, इस पर पार्शली पॉजिटिव। तो ये कार्बन जो होगा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बन जाएगा। और अगर इसमें हम बात करें तो ये क्या है, CH3, और इसमें ये आयोडीन और ये कार्बन। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से इस पर क्या होगा, माइनस पार्शली पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसमें पार्शली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर बनेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सेंटर हो गया। अब आप सोच रहे हो मैं नया ये चीज क्या लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली इसको डेल्टा बोलते हैं। जब इसको क्या होता है, पार्सली चार्ज दिखाने के लिए हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये इंडक्टिव इफेक्ट में इस तरीके का नोटेशन यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में समथिंग। ठीक है, और आगे क्या होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के और पार्ट्स को हम और एस्पेक्ट को हम स्टडी करेंगे। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा का पूरा वीडियो सीक्वेंस वाइज देखते जाएं। यदि कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं। और मुझे जैसे समय मिलेगा मैं क्या करूँगा, आपको कॉन्टैक्ट या मैसेज करूँगा या उसका दूसरा वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, और दूसरी बात की इस चैनल आरजेडी एजुकेशनल सर्विसेज, इस चैनल पर क्या होगा, आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के 11th 12th और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे वीडियोस धीरे धीरे मिलेंगे। आपको कॉन्स्टेंटली क्या करना है, देखते जाना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।